राघव के ललनवा आई हैं, हमारे अंगनवा आई हैं। ये हमारे पूरे क्षेत्र का गौरव है, पूरे प्रयागराज का गौरव की बात है कि प्रथम बार आगमन हो रहा है गुरुदेव भगवान का। राघव के ललनवा आई हैं, हमारे अंगनवा आई हैं। धन है प्रयाग जहवा, धन है प्रयाग जहवा, राजन जी हर गुणवा गई हैं। राघव के जिस कथा के आयोजक इस धरा के सबसे बड़े राम कथा के श्रोता हनुमान जी हों, निश्चित तौर पे वो कथा जो है इतिहास रचने जा रही है। देवरा धाम की कथा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की सबसे बड़ी कथा होने जा रही है। दोनों भाइयों की व्यवस्था से राजन जी महाराज की कथा देवरा धाम में होने जा रही है। इतना मैं कहूँगा कि इस तरह के व्यवसायी, इस तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक सोच वाले लोग गांव में पैदा हो तो शायद भारत के का चित्र बदल जाएगा। प्रशंसनीय होगी, वंदनीय होगी, पूजनीय होगी। और जो हम लोगों के बीच में होने जा रहा है, 28 मार्च से रामकथा सुनने के लिए पूरा क्षेत्र उत्साहित है। और हम राजन जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के बीच में देने के लिए, इतना बहुमूल्य समय 28 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक दिए हैं। इसके लिए मैं होगा, इसके लिए आप सब कुछ कहेंगे? प्रभु श्री राम सब पूरा करेंगे। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र पांडे आप सबको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद के धनुपुर ब्लॉक क्षेत्र के देवरा गांव में। और ये गांव देवरा गांव के देवरा धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसलिए कि यहाँ ग्राम देवी चौरा माता मंदिर है और वो चौरा माता मंदिर प्रतिष्ठित और सिद्ध मंदिर है, जहाँ दूर दराज से लोग भी दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। अक्सर धार्मिक अनुष्ठान होता है, इसलिए ये गाँव देवरा धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो चर्चा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि यहाँ उसके लिए बहुत बड़ी तैयारियां भी हो रही हैं। यहाँ प्रेम भूषण जी महाराज के शिष्य और राष्ट्रीय संत, राष्ट्रीय कथाकार श्री राजन जी महाराज जी का कथा होने जा रहा है। पहले तो ये कार्यक्रम 29 मार्च को था, लेकिन एक दिन पहले अब ये हो गया है, 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है इस गांव में। उसी की विषय में तैयारियां जोरों पे है, उसी की तैयारी के बारे में जायजा लेने के लिए माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज़ की टीम इस समय देवरा गांव में मौजूद है और उसको हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह की तैयारी है। आपको बता दूं, चूँकि श्री राजा जी महाराज जी का कथा जहाँ जहाँ भी होता है बहुत ही ज़्यादा संख्या में भीड़ होती है, बहुत से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से अन्य जनपदों से भी आते हैं, कई प्रदेशों से भी आ जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ की व्यवस्था संभालना, जिम्मेदारी संभालना एक मुश्किल का काम होता है। लेकिन कैसे यहाँ के लोग, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो कैसे इस व्यवस्था को संभालेंगे, कैसे देखेंगे, ये देखने की बात है। और आइए थोड़ा तैयारी के बारे में। ये यही प्लेस है जहाँ ये देवरा धाम का, देवरा गांव का ये कथा होना है। ये लगभग 50-60 बीघे में फैला हुआ ये क्षेत्र है और जहाँ दूर दूर तक हम चाहेंगे कि मनीष दिखाइए आप, पूरा ये सरसों की फसल है। ये 10-15 दिन में सब कट जाएंगे, सब खाली हो जाएंगे। 28 मार्च के कार्यक्रम में सब खाली रहेंगे। पूरा ये 50-60 बीघे ज़मीन में लगभग ये सब कार्यक्रम होने जा रहा है। बहुत लंबा कार्यक्रम ये होगा। पार्किंग की व्यवस्थाएं भी हो रही हैं, सब कहाँ पार्किंग होगी, कैसे नहीं है, अभी उसके बारे में थोड़ा डिटेल हम अभी जानकारी करेंगे। यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो आयोजक लोग हैं, यहाँ के गांव के लोग हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और देखिए इधर दिखाते हैं सीधे गेट पर, जहाँ की मेन गेट बन रहा है, जहाँ से लोगों की एंट्री होगी, उसकी भी तैयारी हो रही है। गेट निर्माण हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 1 हफ्ते में 10 दिन में ये गेट भी तैयार हो जाएगा। और इसके बाद इसे पूरा डेंटिंग पेंटिंग कराया जाएगा। कार्यक्रम के पहले ये बिल्कुल सज धज की ये गेट तैयार हो जाएगा और यही गेट पर राष्ट्रीय संत और राष्ट्रीय कथाकार श्री राजन जी महाराज का भव्य स्वागत किया जाएगा और इसके बाद उनको सब अंदर प्रवेश कराया जाएगा। कि आज देवरा गांव में जब हम सब मौजूद हैं, जहां कथा होना है राजन जी महाराज जी का, और वहां जहां गेट बन रहा है, वहां गांव के भी कुछ लोग उपस्थित हो गए हैं और बात करते हैं यहाँ के जो आयोजक लोग हैं। हालांकि पूरा गांव आयोजक है, पूरा क्षेत्र आयोजक मंडल जुड़ा है, लेकिन हम चूँकि आयोजन से जो बहुत मुख्य रूप से जुड़े हैं, बहुत रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ऐसे युवा साथी राधे मोहन पांडे जी से बात करना चाहते हैं कि क्या व्यवस्था है और इतनी बड़ी संख्या में लोग, राधे मोहन जी, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे और जहाँ जहाँ भी कथा उनका होता है देश में, प्रदेश में, वहाँ संख्या, श्रद्धालु, श्रोता बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में क्या तैयारी है आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया, आपकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है देवरा धाम की धरती पर। और आपसे बता दें कि निश्चित तौर पे जिस कथा के आयोजक इस धरा के सबसे बड़े राम कथा के श्रोता हनुमान जी हों, निश्चित तौर पे वो कथा
जो है इतिहास रचने जा रही है। देवरा धाम की कथा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की सबसे बड़ी कथा होने जा रही है। आम जनमानस जो है, हमारे क्षेत्र के सारे लोग हैं, वो सबका सहयोग है। आप देख ही रहे हैं फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से। तो निश्चित तौर पे ये कथा पूरे देश की सबसे बड़ी कथा होने जा रही है। अच्छा, जबकि हमने देखा कि ये 50-60 बीघे में फैला हुआ ये क्षेत्र है पूरा, जहाँ कथा के लिए तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा संख्या में गाड़ी भी, वाहन भी यहाँ आएंगे, उनकी पार्किंग की व्यवस्था क्या है? देखिए, आपके कैमरामैन के पीछे जो जगह है वो कथा पंडाल की जगह है, ठीक है। आप ये राइट साइड में देखिए, ये पूरी पार्किंग की व्यवस्था है। ये पूरा जो रकबा है ना, ये लगभग भैया आपसे बता दें 200-250 बीघे के लगभग है। तो मुझे लगता है किसी भी बड़े से बड़े कथा के लिए इतनी जगह पर्याप्त जगह होती है। गांव से और तमाम लोग जुटे हैं, गांव से नहीं बल्कि गांव से बाहर से भी लोग जुटे हैं, और बताया कि चूंकि इस गांव का सौभाग्य कहिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का सौभाग्य है कि ऐसे कथाकार हमारे इस क्षेत्र में आ रहे हैं, जो सबके लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे में चूंकि टीम आज माधोपुर स्पेशल लाइव न्यूज़ की टीम आई, तो ऐसे में और तमाम लोग क्षेत्र के भी लोग आए हैं, उनसे भी अब थोड़ा पूछते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ समाजसेवी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हंडिया विधानसभा, उनके अनुज भाई जगदीश तिवारी जी मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि चूंकि क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यह कथा प्रभु राम की इच्छा से जो होने जा रही है, बहुत ही बड़े पैमाने पर आयोजित हो रहा है। इसमें पूरे क्षेत्र का सम्मान जुड़ा हुआ है, और जिस प्रकार से क्षेत्र के लोग अपने तन मन धन के रूप में पूरे समर्पण भाव से लगे हुए हैं, इससे लगता है कि यह कथा बहुत ही प्रशंसनीय होगी, वंदनीय होगी, पूजनीय होगी। और जहां भगवान राम की कथा हो है, चूंकि ये भी लगभग इस स्थल से लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी इनका पड़ता है। पिंटू पांडे जी, मैं चाहूँगा किस तरह जैसे पूरे क्षेत्र का सहयोग है, जगदीश तिवारी जी ने कहा, राधे मोहन पांडे जी ने कहा, तो क्या सोच है आप सबके इसके बारे में, इस कथा के बारे में? ये राम कथा बहुत सौभाग्य की बात है कि जो हम लोगों के बीच में होने जा रहा है। 28 मार्च से राम कथा सुनने के लिए पूरा क्षेत्र उत्साहित है, और हम राजन जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के बीच में देने के लिए, इतना बहुमूल्य समय 28 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक दिए हैं। इसके लिए मैं कोट कोट उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ चलते हैं कंधा से कंधा मिला करके, और क्षेत्र के हैं पूर्व प्रधान हरिपुर त्रिबाल कृष्ण तिवारी भुल्लर जी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि चूंकि ये कथा पूरे क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है, तो ऐसे में क्षेत्र से आप जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, ये इस कथा के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यह कथा प्रयागराज जिले में हो रहा है। यह प्रयागराज जिले का अंतिम छोर है देवबरा धाम। बहुत ही सुंदर कथा होगी यहाँ पर, और इसमें जितने भी आयोजक हैं सब तन मन धन से जुड़े हुए हैं। किसी को किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है, सिर्फ कथा पूर्ण कराना है, यही सबकी उम्मीद है, यही सबकी इच्छा है, और हम सब लगे रहेंगे। अंत तक कथा ऐतिहासिक होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। कोई भी कार्यक्रम होता है, वो धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई भी कार्यक्रम हो, तो उसमें युवाओं का सहयोग बहुत ही ज़्यादा होता है, वो कार्यक्रम सफल होता है, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद भी बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे में हम इस गांव के एक बुजुर्ग से आपकी मुलाकात करवाने चल रहे हैं, जो डायलिसिस पर हैं और इलाज चल रहा है, स्थिति बहुत ही गंभीर है, लेकिन फिर भी उनका हौसला इस तरह से है, युवाओं के ऊपर हाथ है, और कह रहे हैं पूरे कथा तक हमें कुछ नहीं होगा, हम मौजूद रहेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे हमारे बुजुर्ग जो आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं हम सबके बीच में, वो छोटे लाल पांडे जी से मुलाकात करवाता हुआ आपका। पांडे जी, कैसे हैं आप? ठीक है, एकदम ठीक हैं। हाँ। तो कथा आपके गांव में हो रहा है, क्या कहना है आपका? हाँ, सुनिए। पंडित राधे मोहन जी शिक्षोपार्जन के बाद दिल्ली में अपनी जिंदगी की शुरुआत किया। डॉक्टर पारसनाथ पांडे के सुपुत्र लाल जी की प्रेरणा से पंडित राधे मोहन जी ने दुर्गा पूजा शरद नवरात्र दुर्गा पूजा का काम अपने हाथ में लिया। सुचारू रूप से 10-12 साल चलाने के बाद निर्मल शरण महाराज की कथा 3 बार इन्होंने करवाई है देवबरा धाम में। दुर्गा पूजा जिस समय होने लगी, तभी से देवबरा धाम की आवाज़ चौरा माता पर होने लगी। आज उन्होंने दिल्ली से अपने गांव में ही शिफ्ट कर लिया अपने व्यवसाय को, और सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आज उनकी व्यवस्था दोनों भाइयों की व्यवस्था से राजन जी महाराज की कथा देवबरा धाम में होने जा रही है।
इतना मैं कहूँगा कि इस तरह के व्यवसायी, इस तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक सोच वाले लोग गांव में पैदा हो तो शायद भारत के का चित्र बदल जाएगा। बस इतना ही कहकर अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। इतनी ओजस्वी बात आपने सुना होगा, इतना उत्तेजित भाषण, आप समझिए डायलिसिस पर है, लेकिन इस तरह से इतना ओजस्वी भाषण, इतना उत्तेजित भाषण बात कर रहे हैं, तो आप समझिए कि निश्चित तौर से इस कथा में क्या होने जा रहा है। पर बुजुर्गों का भी आशीर्वाद, युवाओं का साथ, क्षेत्रवासियों का साथ, तो निश्चित तौर से ये कथा बहुत ही भव्य होने जा रहा है। निश्चित इसमें कुछ कोई दो राय नहीं है। आइए कुछ और लोगों से बात करता हूँ। गांव के ही ये पूर्व चिकित्सक रहे हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रविन्द्रनाथ पांडे। कथा होने जा रहा है आपके गांव में, आप सब सहयोगी है उसके, क्या कहना चाहेंगे इस कथा के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस कथा का जो है चारों तरफ आप लोग प्रचार प्रसार करते हैं। बिना मीडिया के कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वर्तमान में मीडिया ही हम लोगों का सहारा है। और जहाँ तक कथा की बात है, आप तो स्वयं इस स्थल को देख रहे हैं कि इतना रमणीय स्थल, बहुत बिरली जगह, जैसे काशी और प्रयाग के बीच में जो है हमारा जो संगम बसता है, इतना किसी धार्मिक स्थल पर जो है कोई स्पेस की जगह गंगा जी के तट पर नहीं है। उसी प्रकार से हमारी कथा जहाँ होने जा रही है, यहाँ पर जो स्थल है जिसका कि आप जो है सामने देख रहे हैं, कहीं से व्यवधान स्थल के लिए नहीं होना है। रही बात इस कार्यक्रम के लिए, तो हमारे यहाँ के क्षेत्रवासियों का इतना बड़ा सहयोग है कि एक गांव में हम लोग जब जाते हैं लोगों से निमंत्रण देने, तो उस गांव से दूसरे गांव का फ़ोन आता है तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। इस प्रकार से जितना बड़ा सहयोग जनमानस का इस कथा के लिए राजन जी महाराज जी की कृपा है, प्रभु राम की कृपा है, जिसके कारण जो है ये हम लोगों को प्रोत्साहन मिला। और हमारे बच्चे जो है दिन रात मेहनत करके इस कथा को कितना रमणीय बनाएं, इसके लिए लगे हुए हैं। हर काम को छोड़ करके ये लोग जो है सदैव जो है तत्पर रहते हैं। रही बात जैसा कि हमारे छोटे लाल बेटे हमारे हैं, इन्होंने अभी बताया, कार्यक्रम हमारे यहाँ दुर्गा कृपा से शुरू से हो रहा है। और ये इतनी भीड़ होती है, लेकिन कभी प्रशासन की ज़रूरत भाई साहब नहीं पड़ी। ऐसी स्थिति में हमें पूर्ण विश्वास है कि अब तो पूरे क्षेत्र, लेकिन यहाँ प्रशासन की व्यवस्था रहेगी बिना कहे ही? जी, यहाँ पर तो बिना उसके जो है काम नहीं हो पाएगा। मैं अपने उस छोटे दायरे की बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चे इतने तत्पर हैं, इतने एक्टिव रहते हैं कि कोई आया तुरंत, न कुर्सी की ज़रूरत उन्हें है, न किसी सामान की जरूरत है। इसलिए अपने लगन से काम कर रहे हैं। इसलिए प्रभु राम की कृपा होगी, हनुमान जी की कृपा होगी, तो यह कथा आप लोगों के माध्यम से क्षेत्रवासियों को संदेश तो पहुंच ही रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। देवबरा गांव देवबरा धाम के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ जो धार्मिक अनुष्ठान होता है इसके लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन ये गांव एक ऐसे व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध है जो आज देश का कहिए विदेशों में भी एक दो कार्यक्रम कर चुके हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय भी अगर गायक कलाकार कहते हैं। ऐसे युवा भोजपुरी गायक कलाकार, लोकगीत गायक कलाकार श्री विकास पांडे इलाहाबादी जी हैं, उनका गांव है। हम उनसे मुलाकात भी करने चल रहे हैं कि क्या कंडीशन होगा, क्या नहीं होगा, कैसे तैयारियां हैं, कुछ उनसे भी बात करते हैं। विकास पांडे विकास जी, चूँकि आप एक गायक कलाकार भी हैं और दूर दूर तक जाते हैं, तमाम लोगों मैंने देखा कि आपने आमंत्रित भी किया अपने माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कथा के बारे में सभी हमारे परिवार के सभी आयोजक मंडल ने आपको सब कुछ बताया। कथा की तैयारी बहुत ही भव्य है और हम जहाँ भी गए हैं इतना जोश और उत्साह इस कथा को मिला है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसी प्रेम में अब बाकी सारी बातें सभी लेकिन बस आपको रोकना इसी चाहूँगा कि विकास जी सब युवा साथी हैं, यहाँ सब खड़े हैं, लेकिन जब जब श्री राजा जी महाराज का वो गाना बजेगा, वो त्रिभुवन विदित अवध जेकर गौवा, और ये जो राजा जी खजरा, मैं चाहता हूँ कोई दो लाइन आप उस गाने को दोहरा दें अपने मुखार। बिल्कुल उसे गाते हैं, लेकिन जब महाराज जी हर जगह जाते हैं तो अलग व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन जब एक कलाकार के गांव में आ रहे हैं महाराज जी, तो हमने इस गीत को लिखा है महाराज जी के लिए संतोष समर्थ जी के माध्यम से, और अभी इसकी रिकॉर्डिंग होगी। आपको पहले हम आप दो लाइन वो चाहते हैं, आप राजन जी महाराज जी वाला गाना गाइए। ठीक ठीक। राजा जी खजनवा दैदा, रानी हो गहनवा दैदा, बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा,
हल्का हंसुली काड़ा झाड़ा, बाजू बंद के झुमका गाढ़ा, इहे यार मनवा अपने, इहे यार मनवा अपने, कन के रनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी हो गहनवा बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। विकास जी, आप बता रहे हैं कि कोई 2 लाइन आप गुनगुनाएंगे जो उनके स्वागत में है। अगर आप चाहें तो आप 2 लाइन गुनगुना सकते हो। तो इसी तर्ज पे है, क्योंकि महाराज जी के जो संगीत जीवन का ये सबसे प्रिय धुन है। छोटे में ही करिएगा। राघव के ललनवा आई हैं, हमारे अंगनवा आई हैं। ये हमारे पूरे क्षेत्र का गौरव है, पूरे प्रयागराज का गौरव की बात है कि प्रथम बार आगमन हो रहा है गुरुदेव भगवान का। राघव के ललनवा आई हैं, हमारे अंगनवा आई हैं। धन है प्रयाग जहवा, धन है प्रयाग जहवा, राजन जी हर गुनवा गई हैं। राघव के ललनवा आई हैं, हमारे अंगनवा आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।